नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। कल संसद में बड़ा हंगामा रहा 11 अगस्त सोमवार को, और सारे विपक्षी दलों के बड़े नेता विरोध मार्च निकाल रहे थे बिहार की मतदाता सूची में चुनाव आयोग का विरोध करते हुए। लेकिन इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया, और इस नए इनकम टैक्स बिल में सेलेक्ट कमेटी की 285 सिफारिशों को भी शामिल किया और इसको पास करा लिया हंगामे के बीच। हालांकि बाद में विपक्षी दलों के नेता आ गए थे, उन लोगों ने आपत्तियां भी दर्जाई, लेकिन चूंकि लोकसभा में हमेशा सत्ता पक्ष का बहुमत होता है तो सत्ता पक्ष लोकसभा में आए बिल को पास करा ही लेती है। दरअसल ये बिल जो है, जो नया बिल आया है, निर्मला सीतारमण जी ने लाया है, ये जो बिल है ये पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। काफ़ी पुराना बिल था ये। हालांकि इसमें ढेर सारे संशोधन हो चुके थे, ढेर सारे नए शब्द जुड़ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वर्तमान समय की आवश्यकताओं को ये पूरा नहीं कर पा रहा था और तमाम तरह की इसमें दिक्कतें थीं। जनता परेशान थी, आम आयकर दाता इससे परेशान था, इसकी क्लिष्टता से परेशान था। इसीलिए इसमें संशोधन का विचार सरकार लगातार कर रही थी, और ये बिल इससे पहले भी 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में लाया गया था। लेकिन सरकार की ये मंशा रहती है कि भले ही लोकसभा में उसके पास बहुमत है या राज्यसभा में बहुमत है, लेकिन इस तरह के कोई भी बिल में विपक्षी दलों का भी सहारा लिया जाए या आम सहमति से बिल को पास किया जाए। तो जब ये बिल 13 फरवरी 2025 को लाया गया तो इसमें तमाम शब्द या तमाम चीज़ें ड्राफ्ट में अस्पष्ट थे, और सदस्यों की मांग पर फिर इसको वापस ले लिया गया और उसको फिर से ये तय किया गया कि संशोधनों के साथ इसको पेश किया जाएगा, और सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। सेलेक्ट कमेटी ने इस पर विचार किया, गहनता से इस पर देखा कि इसमें कौन सी चीज़ों से या कौन से भाग से दिक्कतें हैं। सेलेक्ट कमेटी की समीक्षा के लिए बीजेपी के सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में सेलेक्ट कमेटी बनाई गई, और इस समिति ने ये पाया कि इस बिल के ड्राफ्ट में कई तकनीकी खामियां हैं और भाषा संबंधी अस्पष्टताएं हैं। दरअसल लैंग्वेज सरल होनी चाहिए जो कि आम आदमी की समझ में आ सके। तो भाषा संबंधी कई अस्पष्टताएं चिन्हित की गई इसमें, और ये देखा गया कि इसमें बहुत ज़्यादा शब्द हैं। दरअसल ये जो आयकर बिल नया लाई हैं निर्मला सीतारमण जी, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो मौजूदा समय में चल रहा है, हालांकि इसमें 4000 से ज़्यादा बार संशोधन हो चुका है और लगभग 5 लाख से अधिक शब्द हैं, लेकिन इतना ज़्यादा क्लिष्ट है कि इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। और सेलेक्ट कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस बिल को फिर से संसद में लाया गया, और इस बिल की जटिलता को 50% तक कम कर दिया गया और लोकसभा में इसको पास कर दिया गया। अब ये जो नया इनकम टैक्स बिल 2025 है, इसमें ऐसी कौन कौन सी नई चीज़ें हैं, इससे आम जो करदाता है भारत का, वो इसको आसानी से समझ सकता है। अभी क्या है कि किसी सीए या इनकम टैक्स के एडवोकेट की मदद के बिना कोई भी आम करदाता है वो इसको समझ नहीं पाता था, और अब इसको सरल भाषा में कर दिया गया है। भाषा की इसमें स्पष्टता रखी गई है कि आसानी से समझा इसको जा सके। इससे कानूनी उलझनें भी
कम होंगी, क्योंकि जब अस्पष्टता होगी तो कोई ना कोई दिक्कतें होंगी इनकम टैक्स फाइल करने में या इनकम टैक्स की नियमावली को समझने में, और बाद में उन दिक्कतों की वजह से कानूनी उलझनें बढ़ेंगी, मुकदमेबाजी बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ व्यक्तिगत करदाताओं को इससे लाभ मिलेगा, एमएसएमई जो मझोले उद्योग हैं उनको लाभ मिलेगा, उनको मुकदमेबाजी से मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ टैक्स स्लैब और दरों में बदलाव की भी बात की गई है, जिससे कि जो इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो सरल हो सके और आसानी से समझ में आ सकें। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की गई है कि मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है कि मध्यम वर्ग को किस तरीके से इनकम टैक्स में राहत दी जा सके, जिससे कि उसके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहे और देश की अर्थव्यवस्था बेहतर तरीके से चल सके। लिक्विडिटी से ही बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं अर्थव्यवस्था में, तो मध्यम वर्ग पर इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो अब बिल पास तो हो गया है, लेकिन अब इसका जो विस्तारित रूप है अब जल्दी ही भविष्य में सामने आएगा। हालांकि अभी ये आगे राज्यसभा में भी इसको पास करना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।